माशाल्लाह यहाँ के तलबा और तालिबात ने मिलकर 5 लाख उससे ऊपर की मकदार में दरूद मुख्तलिफ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर दरूद है और ये बराह रास्त हमारे तबलीग के जो बुज़ुर्ग थे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, तो उनका ख़ुद मैंने गालिबन एक इज्तिमा में ये बयान सुना कि उठते बैठते चलते दरूद पढ़ा करें, क्योंकि वो तो दावत के मैदान के बहुत बड़े आदमी थे। और बहरहाल आप हजरात तलबा हो, यहाँ बहुत सारी तालिबात भी हैं, यहाँ जो तुम सीख रहे हो ये तुम्हारी बड़ी खुश नसीबी है, तुम्हारे वालिदैन खुश नसीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है जो कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हम खुश होते हैं तलबा जब तालिब इल्म अच्छा सबक सुनाए, उस्ताद खुश होता है, बेटा खूब मेहनत करे, वालिदैन खुश होते हैं। अच्छा, शागिर्द को उस्ताद दुआ दे, शागिर्द कितना खुश होता है, मैंने क्या किया, बड़ी खिदमत की तो मेरे उस्ताद ने मुझे दुआ दी। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। और हदीस है, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह उस शख्स को तर और ताज़ा रखे, सरसब्ज़ और शादाब रखे जो मेरी बातों को सुने। तो यहाँ तो यही सुनन बतलाए जाते हैं, जैसे वो तालिब इल्म ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बहरहाल अब सामने मैंने देखा पानी पीने की सुन्नतें, तो यही है कि भाई हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती, अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज़ और शादाब तर और ताज़ा रखे जो मेरी बात को सुने, फ़हफ़िज़हा और उसको याद करे, और ववआहा याद करने के बाद महफूज रखे, व अद्दाहा कमा समिअ और उसी तरह जैसी सुनी हो उसी तरह, चूँकि एतबार उसी का है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। बहरहाल हमारे इन मकातिब में, मदारिस में, और फिर ये जो है मसलन वो जगह जहाँ स्कूल भी है और फिर उसके साथ दीनी रहनुमाई भी है, हमारे इस वक्त के जितने बड़े अकाबिरीन हैं, बड़े अकाबिरीन से मुराद हज़रत मौलाना शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम, तो इन तमाम बुज़ुर्गों का ये है कि दीनी उसके साथ दुनियावी भी क्या हो, तो दुनिया हमारी ज़रूरत है, दीन तो मकसूद है मगर दुनिया भी। और इसमें जितने एक तालिब इल्म है वो मेट्रिक भी कर ले, हेफ़्ज़ भी कर ले, तो मदरसों के लिए उनका क्या होता है, आगे जाना उनके लिए आसान होता है और मुस्तक़बिल में उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है माशाल्लाह। और फिर इतनी मकदार में, तो ये आपके जो यहाँ के मुदीर हैं, बड़े हैं माशाल्लाह, मेहनत भी कर रहे हैं, शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। ये मोहतरम क़ारी अब्दुल बासित साहब, इनको मैंने कहा हमारे शेख थे, बहरहाल बहुत बड़े आलिम थे, पीर थे मगर बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब शाह जमाली, बड़े बड़े उलमा आते। तो मैंने कहा हज़रत साहब इसका क्या जवाब देंगे। बहरहाल उनको हमने देखा है दरूद के अहतमाम करते हुए, जैसे जुम्मे के रोज़ असर के बाद जो लोग मसाजिद में, तो शहरों में इसका बड़ा अहतमाम है, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, बड़े मदरसों में, तो हम भी इस तरह दरूद शरीफ का जितना हो इसके बरक़ात हैं और इसके फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये जितनी मकदार में यहाँ के तलबा, तो चूँकि फ़कत तो वो हमारे पश्तों में मिसाल है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लिहाजा इसके लिए इन्होंने बाकायदा अहतमाम किया। और इसमें जो इस इदारे के बड़े हैं, मुदीर हैं और इनके असातिज़ा इकराम हैं, मुअल्लिमात हैं, तो इन सब ने मिल मिला के इतनी बड़ी मकदार में दरूद पाक, दरूद शरीफ पढ़ा। यकीनन इसके बरक़ात आप महसूस भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जितना यहाँ इन तलबा और तालिबात ने पढ़ा है, अल्लाह इसे कबूल और मंजूर फरमाए, और उसकी बरकत से यकीनन हम अल्लाह के मोहताज हैं। और इसको अल्लाह के हुजूर वसीले में पेश करके अल्लाह जुमला जो मुश्किलात हैं, ये जो हमारा इक़रा है, इक़रा रिफ़तुल अतफ़ाल, जुमला जो मुश्किलात हैं, और फिर हम मुझे क़ाज़ी साहब ने बतलाया कि हमारे घर के अफराद मरीज़ हैं, इसी तरह ये हमारे भतीजे हैं, ने बताया कि इनके बड़े चाचा हमारे बड़े भाई हाजी अनवर खान, तो काफ़ी वक्त से उनका बड़ा, तो बेशबहा इन असातिज़ा के, यहाँ मुअल्लिमीन के, मुअल्लिमात के, और यकीन हम सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हैं। ये जो अमल तालिबात ने किया, तलबा और तालिबात ने, ये तलबा और तालिबात ये बड़े कदरमंद लोग हैं। बहरहाल इस पर कल दर्स में मैंने, वो चूँकि मैं दर्स होता है मेरा, अपने उस दर्स का अपना मिजाज है, तलबा का एक खिदमत करने वाला था, तलबा का, चूँकि आपको उससे कि आप कितने कदरमंद लोग हैं, हमें उस्तादों ने जब भी बतलाते हैं तो बताते हैं कि तुम्हें अपना कदर नहीं मालूम। तालिब इल्मी का ज़माना ये बड़े कदर व क़ीमत का ज़माना है। बाद में जब आदमी मौलवी हो जाता है तो हमारे उस्तादों में उस्तादुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हाँ, इस तालिब इल्मी का कदर करो, बाद में जब तुम क्या हो जाओ, फारिग हो जाओ, ये तालिब इल्मी का ज़माना तुम्हें याद आएगा। मैंने कहा भाई ये कैसे याद आएगा,
یہاں تو کیا ہے، بڑی سختی ہے، فجر سے پہلے اٹھاتے ہیں، کھانا بھی ٹائم پر ہے، اور یہاں تو ہم ہل ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ سختی تھی حضرت شیخ صاحب۔ انہوں نے کہا کب ہوگا کہ ہم دور حدیث سے فارغ ہو جائیں تاکہ دنیا میں کھلے پھریں۔ اور بہرحال آج ہم یاد کرتے ہیں ہمارے استادوں نے جو کہا تھا بالکل حقیقت کہا تھا۔ بہرحال یہ طلباء بڑے برکت والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ پھر تم اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو، عصری بھی حاصل کر رہے ہو، بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری۔ تو وہ ایک شخص طلباء کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو چونکہ طلباء تو ہے یہ ایک ذرا مستانہ بھی ہیں، یہ طلباء یہ مستانہ ٹیپ ہوتے ہیں۔ پرانے والے تو بڑے بولتے ہیں، اب تو الحمدللہ دنیا نے بڑی ترقی کی۔ تو ان طلباء نے اس شخص کا نام رکھا غزمان غوئے نظر آگلے نن غوئے نہ وقت تک، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا بیل۔ تو بہرحال اس شخص نے جو کھانا لایا کرتا تھا طلباء کے لیے، اس نے سن لیا میں کھانا بھی لاتا ہوں اور یہ مجھے بیل کہتے ہیں، غیر آتا ہوئی۔ اس نے کہا ساجبہ خلق دے دلو خوبیا روٹائے نہ لاؤ، کھانا پھر میں نہیں لاؤں گا۔ بہرحال وہی شخص چونکہ خوش نصیب تھا، خواب دیکھ رہا ہے بھائی محشر کا میدان ہے اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا پل صراط تو ہے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ اب طلباء جو ہیں وہ کھیلتے کھیلتے پل صراط پہ جا رہے ہیں۔ ان طلباء نے آپس میں پوچھا بھائی ہمارا وہ بیل کہاں گیا؟ وہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو جو لوگ طلباء کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کی بڑی خدمت، تربیت اور تعلیم، یہ بڑے قدرمند، اور انہی کی وجہ سے یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ ان قرآن کے طلباء کی برکت ہے۔ یہ بڑے قدرمند ہیں، اپنی وقت کی قدر کریں، اپنے استادوں کا ادب و احترام کریں، جہاں تم پڑھ رہے ہو اس ادارے کی قدر کریں۔ بہرحال جتنا تم محنت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثمرات عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ انہوں نے جو ختم کیا اللہ اسے قبول و منظور فرمائے۔